Hello and welcome to all of you in Universal Educationist। जैसा कि आप सबको पता है कि हम MCQ सीरीज चला रहे हैं और आज का जो सेशन रहने वाला है दिस इज़ डेडिकेटेड टू क्लास 11th। और यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQs रिगार्डिंग टू सेंसस 2011 वहाँ से हम कुछ MCQs जो है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं एक क्लास जो है वो आपके सेंसस के ऊपर लूँगा। 2011 सेंसस जो हुआ है उसको हम डिटेल वे में देखेंगे सो दैट अगर उससे कोई क्वेश्चन जो बनेगा तो वो आप इजीली कर पाओगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे कुछ MCQs देखेंगे, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो होप कि आप क्लास को पूरा एंड तक देखेंगे और क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ। सो विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम, सो सीधे चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है दिस इज़ ऑन योर स्क्रीन। सभी जो है वो जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में करेंगे सो दैट उनको भी पता चलेगा कि जो प्रिपरेशन उनकी है वो कहाँ पे है। Now see, first question क्या कह रहा है? According to the census 2011, which state has the highest population in India? इनमें से ऑप्शंस में से जो है 2011 सेंसस के मुताबिक इनमें किस स्टेट में हाईएस्ट पॉपुलेशन थी? Now your options are Maharashtra, UP, Bihar, West Bengal. So the right option would be it is UP। तो अप्रॉक्सीमेटली जो यूपी की पॉपुलेशन है दैट इज़ 1.99 मिलियन। सो रफली 2 मिलियन आप याद रखोगे अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी इंडिया की अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? So it is 382 persons per square kilometer. Next question. Which state in India has the lowest population density as per census 2011? सबसे lowest density किस state में थी as per census 2011? यहाँ पे आप देखेंगे तो the right option would be अरुणाचल प्रदेश। Now अगर आपको highest पूछा गया हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी सो दैट इज़ बिहार। सो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा बिहार में, सो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है दैट इज़ इन यूपी, रफली अराउंड 2 मिलियन। Now next question, which decade recorded the highest population growth rate in India? इनमें से जो डिकेड्स ऑप्शंस में दिए हुए हैं इनमें से आपको क्या बताना है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस डिकेड में सबसे ज़्यादा थी। नाउ यू सी हियर इज़ द ग्राफ और यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि 1961 इट वाज 21.6, 1971 इट वाज 24, रफली 1981 इट वाज 24, फिर जाके ये डिक्रीज होता चला गया है। सो द डिकेड इज 1971 to 81। सो ऑप्शन ए वुड बी योर राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? यहाँ पे कुछ रीजन्स दिए हुए हैं तो आपको क्या बताना है कि इनमें से इंटरनल माइग्रेशन के लिए कौन सा रीज़न है एज पर सेंसस 2011। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन द बाउंड्री, सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल माइग्रेशन। नाउ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, मैरिज, बिजनेस, ये सभी जो है दीज आर द रीजन्स फॉर माइग्रेशन। बट पूछा क्या गया है इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया, सो दैट वुड बी मैरिज। सो मैरिज जो है ये एक काज है, ये एक रीज़न है फॉर इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन? नाउ आप देखिए, एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनते हैं. व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया? यहाँ पे भी आपको कॉज पूछा गया है कि बताइए इनमें से जो कॉज है किसके लिए फॉर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, वो क्या है? इज इट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज, बेटर क्लाइमेट? नाउ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो इसमें है दैट इज ऑप्शन बी. ज़्यादातर सिटीज़ में लोग क्यों जाते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि सिटीज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, वो जॉब के लिए वहाँ पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ आउट माइग्रेंट्स इन सेंसस 2011? यानी इसमें से आपको बताना है कि बताइए वो कौन सी स्टेट है जिसमें क्या देखा गया है, हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट माइग्रेंट्स. यानी ये एक एरिया है, यहाँ से लोग किसी दूसरे एरिया से वो शिफ्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे एरिया की तरफ वो शिफ्ट कर रहा है. दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज आउट माइग्रेशन. इन माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? लोगों का आना. इस एरिया में जब लोग आएंगे वी कॉल दिस एज इन माइग्रेशन. जब यहीं से बाहर की तरफ जाएंगे, जब इनका फ्लो बाहर की तरफ रहेगा, सो दैट वी कॉल्ड एज आउट माइग्रेशन. सो इसमें से आपको बताना है कि हाईएस्ट आउट माइग्रेंट्स किस स्टेट में थे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011. सो इट वाज नन अदर देन बिहार. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन? इनमें से आपको बताना है कि मेजर कॉन्सिक्वेंसेस माइग्रेशन के क्या होते हैं. अर्बनाइजेशन, ओवर क्राउडिंग इन सिटीज, प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव. नाउ सी, अगर हम देखेंगे माइग्रेशन, सो माइग्रेशन से क्या होता है? नाउ सी, फॉर एग्जांपल आई विल टेक हियर एग्जांपल, दिस इज एन एरिया और यहाँ लोग आए हैं, इस एरिया में इन माइग्रेशन हुई है, लोग यहाँ पे आए हैं. तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ के जो रिसोर्सेज होते हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट होना शुरू होते हैं. तो यहाँ पे रिसोर्सेज पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है. सेकंड थिंग, अर्बनाइजेशन. यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा है. तो इससे क्या होता है कि अर्बनाइजेशन में भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है. थर्ड, सिटीज़ में ओवर क्राउडिंग होती है. नाउ ज़्यादातर क्या होता है कि लोग प्रेफर करते हैं सिटीज़ में ही जाना. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब इन माइग्रेशन होगी सिटीज़ में, तो द प्रेशर विल इंक्रीज. सो इट विल नॉट ओनली इंक्रीज ऑन रिसोर्सेज, बट क्या होगा कि यहाँ पे ओवर क्राउडिंग भी होती है और इसका फिर रिजल्ट क्या निकलता है कि स्लम डेवलपमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है. नाउ मेजर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अर्बनाइजेशन ये भी है, ओवर क्राउडिंग ये भी है, रिसोर्सेज पे प्रेशर ये तो ऑब्वियस बात है. नाउ ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ अबव. सो ये सारे ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है. सो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस लगभग 5-8 क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस लगभग थे. तो ये आपके सेंसस से जो क्वेश्चंस बनने के चांसेस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि जो सेंसस 2011 जो है उसको हम डिटेल्ड वे में देखेंगे, सो दैट आपका जो कोई भी क्वेश्चन सेंसस से आए आप उसको ईजिली कर पाओगे. थैंक यू वेरी मच.